आज हम बिहार के खगड़िया से आए एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ परेशानी नहीं करता, बल्कि समाज के तौर पर हम सबके सामने कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल भी खड़े करता है। मामला सच में दिल दहला देने वाला है। एक 5 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ कथित तौर पर पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले घटना के विवरण को समझते हैं जो खगड़िया के गंगौर थाना क्षेत्र से सामने आई है। कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार के सबसे बुरे सपने से। उनकी 5 साल की बच्ची घर के पास से ही अचानक गायब हो जाती है। घंटों तक बेचैनी में तलाश चलती है और फिर पुलिस ड्रोन की मदद लेती है और तब पास के एक सरसों के खेत में वो मिलता है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा, उस बच्ची का शव। पुलिस की शुरुआती जांच में ही ये साफ हो गया कि एक बेहद बर्बर अपराध था। हत्या से पहले कथित तौर पर रेप किया गया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे इलाके में दुख और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अब देखते हैं कि इस भयानक अपराध पर वहां के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। ये सिर्फ दुख या शोक नहीं था, ये एक सामूहिक गुस्सा था जो सड़कों पर उबल पड़ा। लोगों का सब्र जवाब दे चुका था और वो बस एक ही चीज मांग रहे थे, इंसाफ। और ये गुस्सा सीधा पहुंचा प्रशासन के केंद्र यानी डीएम ऑफिस तक। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने दफ्तर को घेर लिया। उनकी मांगें एकदम साफ थी, आरोपी को फौरन गिरफ्तार करो और उसे सख्त से सख्त सजा दो। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि गुस्साई भीड़ ने दफ्तरों में तोड़-फोड़ तक की चेतावनी दे डाली। तो इस बढ़ते हुए जन दबाव और इतने गंभीर अपराध के बीच पुलिस ने क्या कदम उठाए? आइए अब जरा पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर डालते हैं। देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ा। बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट आती है, ड्रोन से शव मिलता है और फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होता है। इसी दबाव के बीच पुलिस ने भी तेजी दिखाई और कुछ ही घंटों के अंदर एक 18 साल के युवक को इस मामले में संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार कर लिया। अब इस विश्लेषण के उस हिस्से में चलते हैं जो इस अपराध को एक बहुत बड़े सामाजिक सवाल से जोड़ता है। यहाँ बात सिर्फ पुलिस या कानून की नहीं, बल्कि समाज के उन पहरेदारों की भी है जिनकी भूमिका पर स्रोत सवाल उठा रहे हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जो स्रोत सामग्री पूछती है। जब समाज को इस तरह झकझोर देने वाली कोई घटना होती है, तो वो संगठन आखिर कहाँ चले जाते हैं जो संस्कृति, धर्म और अधिकारों की रक्षा करने का दावा करते हैं? स्रोत कुछ खास संगठनों का जिक्र करते हैं। एक तरफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे समूह हैं जो अक्सर काफी मुखर रहते हैं। दूसरी तरफ महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूह और राज्य महिला आयोग जैसी सरकारी संस्थाएं हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस मामले पर इन सभी की तरफ से वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं देखने को मिली जिसकी उम्मीद की जाती है। ये एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल है। इन प्रभावशाली संगठनों की तरफ से इस बच्ची के लिए न्याय की कोई बड़ी मांग, कोई बयान या कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं दर्ज किया गया? ये खामोशी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। खैर, गुस्से और सवालों से आगे बढ़कर न्याय का एक कानूनी रास्ता भी है। चलिए अब ये समझते हैं कि ऐसे घिनौने अपराधों के लिए हमारा कानून क्या कहता है। इस केस में भारत के कुछ सबसे कड़े कानून लागू होते हैं। आईपीसी की धारा 376 रेप के लिए और 302 हत्या के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है। लेकिन सबसे जरूरी है पॉक्सो एक्ट, जो खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि पीड़िता एक बच्ची थी, ये कानून न सिर्फ अपराधी के लिए कठोर सजा तय करता है, बल्कि ये भी जरूरी बनाता है कि केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि इंसाफ मिलने में देर न हो। और इसी बिंदु पर यह विश्लेषण अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। आरोपी पकड़ा गया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन क्या समस्या यहीं खत्म हो जाती है? स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ पुलिस और अदालतों के भरोसे ऐसी सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं किया जा सकता। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर न्याय के लिए समाज की एक सामूहिक आवाज और कार्रवाई की जरूरत है, तो इस आवाज को उठाएगा कौन? ये सवाल सिर्फ कुछ संगठनों से नहीं, बल्कि पूरे समाज से है, और इसका जवाब हम सभी को मिलकर ही ढूंढना होगा।